और दूसरी जानिब सेनेटर फैसल जावेद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनसे शहबाज अहमद हमारे नुमाइंदे की गुफ्तगू इस तमाम तर सूरत हाल पर हुई है, वो जानते। जी शहबाज अहमद, कल कौमी असम्बली में जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, हुल्लड़बाजी हुई, हंगामा रही दोनों तरफ से। उसके बाद कुछ अरकान असम्बली को सस्पेंड भी किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हुकूमती सेनेटर फैसल जावेद साहब, कल जो हुआ है क्या वो किसी अवामी नुमाइंदे के शायान शान है? किसी सूरत भी नहीं। ऐसे रवैये जो हैं मुनासिब नहीं हैं, इनकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। ये ठीक मैसेज तो नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर यह भी देखना ज़रूरी है कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसकी शुरुआत किसने की है। बार बार बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में ये बात तय होती है कि हाउस की प्रोसीडिंग्स किस तरह से चलनी है, दोनों अतराफ़ से तकारीर होती हैं। लेकिन आप देखें पिछले 2.5-3 साल की असम्बली की कार्रवाई उठाकर अगर आप देखें तो अपोजिशन लीडर जो हैं वो 1 घंटा 2.5 घंटे तक उन्होंने तकरीर की है, जो पाकिस्तान टेलीविज़न नशर भी करता है और हुकूमती अरकान खामोशी से बैठ के सुनते भी रहे हैं। लेकिन जब वज़ीर आज़म आए हैं, बशमूल वज़ीर आज़म की पहली तकरीर जब वो कर रहे थे, इन्होंने हंगामा आराई किए। कभी भी किसी भी वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान ऐसा नहीं होता। नवाज़ शरीफ जो कि पनामा पर झूठी तकरीर कर रहे थे असम्बली के अंदर, वो भी हमने चुप करके बैठकर आराम से वो सुनी उनकी झूठी तकरीर। लेकिन इधर जब वज़ीर आज़म आए, जब वज़ीर आज़म बोले, इन्होंने शोर शराबा किया। कोई बजट बता दे जिसमें इन्होंने शोर शराबा ना किया हो, कोई प्रोसीडिंग्स बता दे जिसमें वफाकी वज़रा बोल रहे हो, ये शोर शराबा ना कर रहे हो। तो बिज़नेस एडवाइज़री में अगर कोई चीज़ तय होती है तो वो फिर हाउस के अंदर भी वैसे ही होना चाहिए। ये हैं कवाकिब, कुछ नज़र आते हैं कुछ। मसला ये मुनाफ़िकत है। ये आप या तो अब तय करते हैं तो फिर वैसे रहें। मज़म्मत तो हम दोनों अतराफ़ की करते हैं, लेकिन यहाँ पे अपोजिशन को होश के नाखून लेने होंगे। ये बताइएगा कि जब भी बजट पेश होता है अपोजिशन एहतिजाज करती है, अपोजिशन का काम एहतिजाज है, हुकूमत का काम नहीं है उसे बर्दाश्त करना, उसे सुनना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अपोजिशन का काम है एहतजाज करें, उसका कोई तरीक़ाकार होता है। लेकिन ये तो छुई मुई अपोजिशन है, ये गाली गलोच पे उतर आए हैं, ये इस किस्म के, और ये इनका पुराना वतीरा है, ये शुरू से ऐसे हैं। इनके रिकॉर्ड सामने है आपको। पीपल्स पार्टी का भी जब बजट पेश हो रहा था, जो इन्होंने हरकतें की हैं वो भी फुटेज आपके चैनल्स के, और ओवर द ईयर्स पहले भी अगर आप पीछे भी माजी में भी चले जाएं तो नून लीग का तो ये तरीका रहा, बिलो द बेल्ट ये जाते हैं। लेकिन अब कब तक आप इसको आगे लेके चलेंगे, बर्दाश्त करेंगे? वक्त खैर, अभी भी हम इनको कहते हैं कि ये छुई मुई अपोजिशन का किरदार छोड़ें, एक तामीरी अपोजिशन का किरदार निभाएं। इन अवानों से क्या मैसेज जा रहा है, ये क्या मैसेज जा रहा है? ये काला धब्बा हैं ये लोग, ये जो जमहूरियत कर रहे हैं, टाई शाई पहन के आगे पीछे पार्लियामेंट, ये ऐसे नहीं है। ये तो आप हरकतें इनकी देखें। बस आखिर में ये बता दें, बजट सेशन चल रहा है, ऐवान का माहौल बेहतर रखने के लिए क्या इक़दाम करेंगे? देखिए, हम तो पूरी कोशिश करते हैं, हुकूमत की एक ज़िम्मेदारी भी होती है, हुकूमत उस ज़िम्मेदारी को निभाती भी है, और मैं समझता हूँ कि अभी भी इस ज़रूरत इस अमर की है कि मिल बैठ कर के हाउस का जो माहौल है उसको साजगार बनाया जाए। बहस हो, टेक्निकल बहस हो, एक बजट आया उस पर बहस हो रही है, टेक्निकल बहस हो, अपनी अपनी सिफारिशात दें, अपनी अपनी चीज़ें बताएं, तामीरी कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का किरदार अदा करें। ये तो हुल्लड़बाजी तो ना करें ना, इसका तो यही हाल है। बहुत शुक्रिया। फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि हम कोशिश अब भी करेंगे कि मिल बैठ के मामला तय किए जाएँ और जो ऐवान का माहौल है उसको बेहतर बनाया जाए। शहबाज अहमद हमें आगाह कर रहे थे सेनेटर फैसल जावेद की गुफ्तगू। लेकिन मामला ये है कि हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों जानिब से जिस किस्म का रवैया कल देखने में आया, अपोजिशन में भी खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करेंगे, फिर आगा रफ़ीउल्लाह भी शामिल रहे हैं अपोजिशन में दूसरी जमात के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मसला ये है कि हुकूमत और अपोजिशन अगर मिल बैठ कर काम नहीं कर रही है पार्लियामान के अंदर, तो बाहर वो अवाम के नुमाइंदे बनकर किस तरह से वो काम कर रहेंगे। जिस सबसे बड़ा ऐवान यानी कि कौमी असम्बली के अंदर या सेनेट के अंदर बैठ कर गुफ्तगू होनी चाहिए, लेजिस्लेशन का काम होना चाहिए इस कौम के लिए कि मामलात आसान हों, चीज़ें बेहतर हों, वहाँ पर अब ये लड़ाई जो उसूलों पर होनी चाहिए वो शायद ज़ातियात पर उतर आई है। और वो ज़ातियात की लड़ाई हमने तब से देखा जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने
अपना एतमाद का वोट लिया और उनको तकरीर अपोजिशन की जानिब से नहीं करने दी। वहाँ से ये रवैया चलता हुआ हर इजलास में यही सूरत हाल नज़र आ रही है। जैसे ही तकरीर कायदे ऐवान या कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शुरू करते हैं, दूसरे मुखालिफ बेंच से इस किस्म की आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं। एहतजाज का तरीक़ाकार होता है और वो एहतजाज और जमहूरियत का हुस्न हो सकता है, लेकिन उससे आगे इतना मामला बढ़ता है कि शायद चीज़ें ख़राब होती कल की सूरत हमें नज़र आ रही थी, जहाँ पर गालियाँ भी बकी जा रही थीं एक दूसरे पर। वो जो बजट, जो आवाम के लिए एक बजट बनाया गया, उसकी कॉपियाँ एक दूसरे को मारी जा रही थी। ये था। अब कौम इस सवाल कर रही है कि ये हैं अवामी नुमाइंदे, ये है इस वक्त मुल्क की जमहूरियत, ये है पार्लियामान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।